Hello children, today we are going to study the chapter The Third Level, which is written by Jack Finney. In this chapter, writer shows today's busy and overburdened life. So every individual wants some recreation and relaxation. He says that the modern world is full of insecurity, fear and war, and everyone wants to escape from this life, as the character of this chapter Charlie did in this lesson. Now, come to the chapter. As the title has been given to this lesson, the third level. तो थर्ड लेवल मीन्स होता है तीसरा तल. जिस तरीके से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर बात हो रही है थर्ड लेवल की. तो यहाँ पर बात करी गई है, एक करेक्टर है जिसका नाम है चार्ली. तो चार्ली ने एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में वो चला जाता है और उसी की यहाँ पर बात की जा रही है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will swear on the stack of timetables that there are only two. But I say there are three, because I have been on the third level of the Grand Central Station. तो यहाँ पर जो चार्ली है, जो करेक्टर है, स्टोरी का मेन करेक्टर है इस चैप्टर का, वो बोलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ जो न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट थे और वहाँ के जितने भी लोग थे, सब लोगों ने ये स्वेर मतलब कसम खा के कहा था कि समय सारणी के अकॉर्डिंग बोला था कि जो क्या है, जो मतलब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके क्या है, केवल 2 ही लेवल हैं. लेकिन मैंने उन्हें बताया कि वहाँ पर क्या है, थर्ड लेवल भी है. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल. वो कहता है कि क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर गया हूँ. यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. और वो कहता है कि हाँ, मैंने ये ऑब्वियस स्टेप लिया था. आई टॉक टू माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स. वो कहता है कि मेरा कोई साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक फ्रेंड था और उसे भी मैंने इस बारे में बात करी है कि मैं क्या था, थर्ड लेवल पे गया था. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एंड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सैड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. और वो कहता है कि मैंने बहुत से लोगों को ये बोला कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो था जिसके केवल 2 ही लेवल थे, लेकिन चार्ली का ये कहना था कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ के क्या है, थर्ड लेवल भी है, यानी कि 3 तल हैं उसके. और वो कहता है कि जब ये बात मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ तो वो क्या कहता है कि ये एक वेकिंग ड्रीम है, यानी कि तुम खुली आंखों से सपना देख रहे हो अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए. ही सैड आई वॉज अनहैप्पी. तो चार्ली बोलता है कि उसने ये भी कहा कि मैं क्या हूँ, सुखी नहीं हूँ. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप. और उसने बताया कि यही मेरी बीवी के पागल होने का कारण भी है, क्योंकि बार बार मैं यही कहता हूँ कि मैं थर्ड लेवल पर गया हूँ. और यहाँ पर औरों का कहना है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके केवल 2 ही लेवल हैं. तो ये भी एक्सप्लेन करता है, वो बताता है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये जो संसार है, ये किससे भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर और वरी से भरा हुआ है. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप. और उसका ये कहना था कि मैं इस मॉडर्न वर्ल्ड से क्या करना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ. वेल, हु डजंट? एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. तो वो कहता है कि हाँ, कौन नहीं चाहेगा यहाँ से भागना ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, क्योंकि कोई भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये बिल्कुल बहुत इनसिक्योरिटी और फियर से भरा हुआ है. लेकिन दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लेकिन मेरी तरह ये लोग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं गए होंगे. But that is the reason, he said, and my friends all agreed. और यही रीज़न रहा होगा, और इस बात पे मेरे सारे फ्रेंड्स भी क्या हो गए थे, एग्री हो गए थे बाद में. पहले हालांकि वो इस बात को नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में सब लोग क्या हो गए थे, इस बात से सहमत हो गए थे. Everything point to it, they claimed. My stamp collecting for examples. क्योंकि वो अपनी बात को साबित करने के लिए चार्ली बार बार ये कहता है कि मेरी जो हैबिट थी
स्टैम्प कलेक्ट करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट इज़ द टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम द रियलिटी। और एग्जाम्पली आप कह सकते हो कि ये क्या था, एक शरण लेना टेम्परेरी किस पर, रियलिटी पे, यानी कि आप रियल वर्ल्ड में क्या करना चाह रहे हो, शरण लेना चाह रहे हो। वेल मे बी, तो चार्ली बोलता है कि ऐसा हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। अब वो बताता है कि जब हमारे ग्रैंड फादर का समय था, उस समय उन लोगों को ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि उनको कभी ऐसे समय में क्या लेना पड़े, शरण लेना पड़े। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। अब वो चार्ली जो है वो बताता है कि जो उनके दादाजी लोगों का समय था वो बहुत शांति से भरा हुआ था। इन हिज डे, उनके समय में क्या था, जो चीज़ें थी वो बहुत शांत थी, जो माहौल था वहाँ का बहुत अच्छा था। फ्रॉम ऑल आई हेयर दैट ही स्टार्टेड माई कलेक्शंस। और मैंने क्या किया, उनके साथ ही अपना कलेक्शन करना स्टार्ट किया। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ अ 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यूज़। यहाँ पर मतलब वो बताता है कि हर एक खंड में जो जो मतलब पीसेस न्यूज़ आती थी या फिर कोई भी फर्स्ट डे कवर आता था तो उसको कलेक्ट करने का काम करते थे। एंड सो ऑन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू ठीक है, स्टैम्प कलेक्शन का काम करते थे, यानी कि जब भी कोई नई स्टैम्प इशू होती थी तो उसको कलेक्ट करने का काम किया जाता था। एनीवे हेयर इज़ व्हाट हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब चार्ली हमें ये बताता है कि वो एक्चुअल में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर कैसे पहुंचा था। तो यहाँ पर एक मिस्ट्री रिवील होगी कि वो कहता तो है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल है, लेकिन वो 3rd लेवल तक गया कैसे, वो ये बात आप सबके सामने शेयर करता है। वो बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। तो कहता है कि एक दिन की बात है, रात को, गर्मियों के दिन थे, मैं बहुत लेट तक ऑफिस में वर्क कर रहा था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप डाउन टू माई अपार्टमेंट। और मैं अपने अपार्टमेंट यानी कि अपने रूम पे जाने के लिए बहुत जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से होते हुए जाऊंगा, ट्रेन से होते हुए जाऊंगा, क्योंकि वो बस से क्या था, फास्टर था। यानी कि अगर वो बस से घर जाता तो उसको पहुंचने में टाइम लगता, तो उसने सोचा कि मैं ट्रेन से चला जाता हूँ घर। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। और उसके बाद चार्ली बोलता है कि मुझे ये नहीं पता कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम चार्ली। तो यहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं क्या हूँ, एक ऑर्डनरी यानी कि एक साधारण सा व्यक्ति हूँ जिसका नाम क्या है, चार्ली है। 31 years old and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band। और मैंने क्या पहना हुआ था, एक गाबर्डन सूट पहना हुआ था, हल्का बादामी कलर का सूट पहना हुआ था और एक फैंसी बैंड वाली कैप पहनी हुई थी मैंने, ठीक है, एज वी आर सीइंग इन दिस पिक्चर। आई पास्ड अ डोजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैं बहुत दर्जनों व्यक्ति से होते हुए गुजरा जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू ल्यूसा माई वाइफ। तो ल्यूसा यहाँ पर कौन सा करेक्टर है, ये इनकी वाइफ है, चार्ली की वाइफ का नेम ल्यूसा है यहाँ पर। तो वो बताता है कि उस जगह पर मैं दर्जनों लोगों से होते हुए गुजरा, लेकिन मैं वहाँ पर किसी से भी नहीं डर रहा था और ना ही किसी से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं जल्दी में था, मुझे अपनी वाइफ ल्यूसा से मिलना था। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। तो वेंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ओर को मुड़ा एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल। और मैंने फर्स्ट लेवल पर क्या किया, अपने पाँव रखे, स्टेप रखे। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। तो जहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, 20th सेंचुरी की ट्रेन ले सकते हो। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल वेयर द सबरमन ट्रेन्स लीव्स फ्रॉम डक्ट इनटू एन आर्च डोरवे हीडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। तो और मैं जब सेकंड लेवल पर पहुंचा, यानी कि दूसरे तल पर पहुंचा, सेकंड फ्लोर पे, तो क्या था,
वहाँ पर मैंने देखा कि जो सब्लिमेंट ट्रेन्स हैं वो जा रही हैं लोगों को लेके एक आर्च शेप से, वो क्या कर रही है, लोगों को लेते हुए जा रही है और एकदम से गायब हो जा रही है। दैट इज़ ईजी टू डू। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ अ ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम्स। और ये मेरे लिए बहुत ईजी भी था क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से 100 ऑफ टाइम्स यानी कि बहुत बार आ चुका था, यानी कि वो मेरा रोज़ का रास्ता था वहाँ से जाने का। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू अ न्यू डोरवेज एंड स्टेयर एंड कॉरिडोर्स। अब वो बोलता है कि जब मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे बार बार जा रहा था दूसरे रास्ते से, मतलब जब मैं जो सेकंड तल था उसको पार करके जब मैं गया, मैं बार बार एक ही जगह पे आ जा रहा था और वहाँ पे स्टेयर्स और कॉरिडोर्स थे। वंस आई got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of a Roosevelt hotel। अब वो कहता है कि एक बार तो मैं एक रास्ते से गया तो वो बिल्कुल किसकी तरह था, टनल की तरह, एक सुरंग की तरह जो बहुत लंबा था, बहुत माइल लंबा था। और मैं जब वहाँ से निकला तो एंड में मैं कहाँ पे पहुँच गया, रोजवेल्ट होटल पे। यानी कि वो यहाँ पर से बताने से लग रहा था कि वो रास्ता भूल गया था। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away। और जब मैं दोबारा आया तो दोबारा से मैं ऑफिस बिल्डिंग पे पहुंच गया जो 46 स्ट्रीट पे थी, 3 ब्लॉक्स दूरी पर। तो वो बताता है अपना एक्सपीरियंस कि किस तरीके से जब जो चार्ली था वो जल्दी में था, जब उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से उसने क्या ली थी, ट्रेन लेने की सोची, तो वो पहले फर्स्ट लेवल पर जाता है, उसके बाद सेकंड लेवल पर जाता है, तो वहाँ पर उसे सारी चीज़ें क्या दिखती है, बिल्कुल अलग से दिखती हैं। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि किस तरीके से उसने वहाँ पर चीज़ों को देखा। टाइम आई थिंक्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। तो क्या होता है कि जो चार्ली होता है वो घर जा रहा होता है अपने और सोचता है कि ट्रेन से जाया जाए, तो जब वो फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है तो उसकी ट्रेन छूट जाती है एंड सेकंड लेवल पर भी जब वो पहुंचता है तो उसकी ट्रेन छूट जाती है। तो वो वहाँ से मुड़ता है और आगे को बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो उसको एक कॉरिडोर दिखता है जिसके अंदर वो चला जाता है। तो जब वो उसमें जाता है तो उसे लगता है कि वो जो रास्ता है वो बिल्कुल पेड़ की तरह बढ़ते जा रहा है, यानी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे कि जो ट्री है वो ग्रोथ करता है, बिल्कुल इट वॉज ग्रोइंग जस्ट लाइक अ ट्री। और बार बार उसे क्या करते थे, नए कॉरिडोर्स और उसमें सीढ़ियाँ मिल रही थी बिल्कुल किसकी तरह, रूट्स की तरह, यानी कि जो पेड़ की जड़ें होती हैं। देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नो बडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी लाइट राइट नाउ ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। अब वो बताता है कि शायद ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से कि यहाँ पर क्या हो, एक टनल हो, यानी कि एक सुरंग हो, शायद जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता हो, और जो सिटी के नीचे नीचे से जिसका रास्ता जाता हो और बिल्कुल अंडरग्राउंड हो। और यानी कि वो बताता है कि जो रास्ता कहाँ पे निकलता हो, सेंट्रल पार्क पे। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट। और हो सकता है कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एग्जिट भी हो, अ वे ऑफ एस्केप, मे बी दैट इज़ हाउ द टनल आई गॉट इन टू। और वो बोलता है कि जिस टनल के अंदर मैं चला गया हूँ शायद ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से भागने का रास्ता है। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। और वो बोलता है कि मैंने इस आइडिया के बारे में जो चार्ली था उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसको इस बारे में नहीं बताया था। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। तो वो क्या होता है, जब कॉरिडोर के अंदर जाता है, जब वो मुड़ना स्टार्ट करता है तो देखता है कि जो रास्ता है वो नीचे की ओर को मुड़ते जा रहा है, गलत साइड को। लेकिन जो चार्ली था वो कहता है कि मैंने चलना स्टॉप नहीं किया, यानी कि मैं उस रास्ते में चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप एंड आई डिडेंट पास अ सोल। और कुछ भी उसे वहाँ पे नहीं सुनाई दे रहा था, जो आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी केवल किसकी थी, उसके खुद के फुट स्टेप्स की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। और उसके अलावा वहाँ पर से किसी की भी, यानी कि सिंगल सोल, यानी कि कोई भी आदमी वहाँ से नहीं गुजर रहा था, कोई भी व्यक्ति उसे वहाँ पे नहीं दिखाई दिया। देन आई हेयर दैट अ शॉर्ट ऑफ अ हॉलो रोर अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग।
तो आगे उसे खाली आवाज़ से सुनाई दे रही थी, जिससे उसे लग रहा था कि शायद यहाँ पे कोई ओपन स्पेस है और वहाँ पर उसे लोग बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, तभी जो टनल होती है, जो सुरंग होती है, वो लेफ्ट की ओर को मुड़ जाती है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और उसे लगा कि शायद वो उस रास्ते से घर पहुंच जाएगा, लेकिन वो फिर से कहाँ पर पहुंच जाता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के उसे वो थर्ड लेवल पर पहुंचता है। और मतलब यानी कि वो जो स्टेयर्स हैं उनको फॉलो करते करते वो कहता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया था। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। कुछ मोमेंट के लिए उसको ऐसा लगा कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सेकेंड लेवल था वो वहाँ पर पहुँच गया है। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इज द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। तो बताता है कि मैंने देखा वहाँ पर जो रूम्स थे वो बिल्कुल 1890s के थे, यानी कि जो पुराना समय था बिल्कुल उसकी तरह थे। जो रूम थे वो बहुत छोटे थे और कुछ ही टिकट्स के विंडोज़ मतलब यानी कि बूथ थे वहाँ पे जहाँ पर टिकट ली जाती है, और इन्फॉर्मेशन बूथ भी थे वहाँ पे, बहुत कम थे, और वो भी ट्रेन के जो सेंट्रल स्टेशन था उसके बीचों बीच में थे। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर। और जो आदमी था वहाँ पे जो बैठा हुआ था बूथ पे, उसने क्या पहना हुआ था, एक ग्रीन किनारे का एक लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर पहना हुआ था आँखों पे, आँखों की रक्षा करने के लिए होता है जो। द लाइट वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और जो लाइट थी वो बहुत डिम थी और बिल्कुल टिमटिमाती हुई थी। देन आई सॉ वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, एंड फिर मैंने देखा कि वो लोग क्यों जो क्या था, उन्होंने क्या जलाया हुआ था, गैस का एक प्रकाश जलाया हुआ था, एक ओपन लाइट्स होती हैं जो गैस की, वो जलाई हुई थी। तो यानी कि जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो उसको टाइम बिल्कुल वहाँ का क्या लगता है, बिल्कुल अलग लगता है अपनी रियल वर्ल्ड से, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड जिसमें वो रह रहा था उससे बिल्कुल अलग ही वहाँ के लोग उसे दिखते हैं, जो चार्ली ने क्या किया था, नोटिस किया था। There was brass spittoon on the floor and across the station a glint of light caught my eye. तो वहाँ पर क्या था, उसने जब उस जगह पर पहुँचता है तो वहाँ का डिस्क्रिप्शन करता है कि उसने क्या क्या देखा, और वो जो जिस जगह पर वो पहुँचा था वो जगह उसे बिल्कुल डिफरेंट लग रही थी अपने मॉडर्न वर्ल्ड से। तो उसने देखा कि वहाँ पर एक तांबे का पीकदान रखा हुआ था और स्टेशन पर लाइट चमक रही थी बहुत तेज़ी से। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। तो तभी एक मैन होता है वहाँ पे, वो अपने पुलोवर से अपनी जो अंडरशर्ट होती है उसमें पॉकेट होती है, उसमें से क्या निकालता है, वो गोल्ड वॉच निकालता है। ही स्नैप्ड ओपन द कवर गैलेंट्स एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ड। और उसने क्या किया, उसका कवर निकाला, यानी कि जो पुराने समय में वॉच हुआ करती थी जिसमें लंबी सी चेन होती है और ऐसे खोलने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, तो उसने उसको खोल के देखा, टाइम देखा और ऐसे आँखें सिकोड़ी अपनी। ही वोर अ डर्बी हैट, a black four-button suit with a tiny lapels and he had a big black handlebar mustache। तो जिस आदमी को उसने देखा वो क्या पहना हुआ था, एक डर्बी हैट पहने हुआ था और उसने ब्लैक फोर बटन सूट पहना हुआ था, यानी कि एक अलग सा सूट पहना हुआ था। और उसने क्या किया था, उसके सूट पर छोटे से बटन लगे हुए थे और उसकी जो मस्टर्ड सी वो बिल्कुल हैंडल बार की तरह थी, यानी कि जो साइकिल का हैंडल होता है बिल्कुल उसकी तरह थी उसकी जो मस्टर्ड यानी कि मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरी वन इज द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1819 समथिंग। और जब मैंने अपने चारों ओर देखा तो मुझे वो लोग दिखने लगे बिल्कुल किसकी तरह, 1819 में जैसे कि लोगों का ड्रेसअप होता था बिल्कुल उसकी तरह। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, साइडबर्न्स एंड अ फैंसी मस्टर्ड इन माई लाइफ। तो चार्ली कहता है कि मैंने इस तरह की जो दाढ़ी होती है इंसान की, और साइड बर्न्स यानी कि जो कलम होती है साइड्स में जो हम रखते हैं हेयर्स कट करते समय, एंड फैंसी मस्टर्ड, इस तरह की फैंसी मूछें मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। फिर क्या होता है, जैसे ही वो आगे बढ़ता है, अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट। तो ट्रेन गेट से देखता है कि एक वुमेन वॉक करते हुए आ रही है। शी वोर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर
हाई बटन शूज़, और उसने हाई बटन शूज़ यानी कि ऊपर तक के शूज़ पहने हुए थे जो पूरे बंद होते हैं, और मटन स्लीव्स यानी कि जो बकरी के शेप में एक ड्रेस होती है वो पहनी हुई थी, और स्कर्ट पहनी हुई थी। और क्या होता है, आउट ऑफ द ट्रैक्स, वो ट्रैक से आ रही थी, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, और उसने उस लेडी को देखा। उसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसको लोकोमोटिव दिखता है, यानी कि जो पुराना रेलवे इंजन होता था वो देखा उसने। अ वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड इवेस लोकोमोटिव विद द फ्यूनरल शेप्ड स्टॉक, और वो जो रेलवे स्टेशन था वो बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, यानी कि बहुत पुराने समय का था, फ्यूनरल शेप में। एंड देन आई न्यू, और उसके बाद मुझे पता चला उन सारी चीज़ों के बारे में। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर इनटू अ न्यूज़ बॉय एंड गैलेंट्स एट अ स्टॉक ऑफ पेपर एट हिज फीट। तो और ज़्यादा श्योर करने के लिए कि मैं सच में इस समय में आ गया हूँ जो क्या है हमारे वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट है, ये मतलब श्योर होने के लिए तो चार्ली ने क्या किया, थोड़ा आगे बढ़ता है। वो जो एक न्यूज़पेपर बॉयज़ होता है जो न्यूज़पेपर बांटने का काम कर रहा होता है, उसके पाँव के यहाँ पे न्यूज़पेपर गिरा होता है बहुत सारा, तो उसको देखता है। इट वॉज अ वर्ल्ड, द वर्ल्ड हैज़ंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स, और बताता है कि वो जो पेपर था उसका नाम क्या था, द वर्ल्ड, और जो वर्ल्ड पेपर है वो बहुत सालों से पब्लिश नहीं हुआ है। द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट कैलिमलैंड. I have found that the front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. तो बताता है कि मैंने क्या किया, जो फ्रंट पेज था उसको देखा, और ये जो पेज था उसमें क्या था, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उस समय के, उनकी फ़ोटो लगी हुई थी, और वो जो पेज था वो मैंने पब्लिक लाइब्रेरी में पढ़ा था। वो कब प्रिंट हुआ था, 1894 में, यानी कि 1894 में वो क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy ticket that would take Lusa and me anywhere in the United States we wanted to go. तो टिकट काउंटर पे जो चार्ली है वो जाता है ये सोच के कि मैं यूनाइटेड स्टेट में जहाँ भी जाना चाहता हूँ यहाँ से टिकट ले सकता हूँ। तो इसलिए वो टिकट काउंटर पे जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अपनी वाइफ के साथ इन द ईयर 1894। और वो कब की बात बता रहा है, 1894, यानी कि वो कौन से समय में चला गया है, 1894 का जो टाइम पीरियड था उसमें। एंड आई वॉन्टेड टू टिकट टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, और वो टिकट चाहता था कहाँ का, गैलिसबर्ग का, यानी कि ये वो समय, यानी कि ये वो प्लेस है जो उसके ग्रैंडफादर का था, जिसके बारे में वो पहले स्टार्टिंग में बता रहा था कि बहुत पीसफुल प्लेस है। हैव यू एवर बीन देयर? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the street. अब वो रीडर से ये क्वेश्चन करता है कि क्या तुम कभी उस समय पे गए हो, क्या फिर तुम ऐसी जगह पे गए हो जो बिल्कुल पीसफुल हो। और ये जो समय था बिल्कुल वंडरफुल था, शांत था, बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़े हाउसेस थे वहाँ पर, ह्यूज लॉन्स और बड़े बड़े लॉन्स थे, और ट्रेमेंडियस ट्रीज़ यानी कि बहुत विशाल ट्रीज़ हुआ करते थे, जिनकी जो ब्रांचेस थी, जो जिनकी शाखाएं यानी कि जिनकी टहनियाँ बिल्कुल कहाँ तक मिलती थी, छत तक मिल जाती थी और गलियों तक पहुँच जाती थी। एंड इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग। ठीक है, जो समर इवनिंग थी उस समय की वो बिल्कुल क्या थी, आज के समय से बिल्कुल दुगनी लगती थी। क्यों? क्योंकि आजकल का जो समय है वो मॉडर्न वर्ल्ड है, और मॉडर्न वर्ल्ड में हर किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्ट्रिक हो गई है। तो ये बात कब की हो रही है, पास की बात, क्योंकि पास के टाइम जो टाइम पीरियड था उसमें जो लोग थे उनके पास काफ़ी समय होता था लोगों के साथ स्पेंड करने का, इसलिए यहाँ पर जो टाइम दिखाया गया है कि इवनिंग जो थी वो बिल्कुल ट्वाइस लॉन्ग होती थी, ये कहा गया है। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और जो लोग हुआ करते थे वो अपने लॉन्स में, जो घास के मैदान होते थे बाहर से उनके घरों के, उसमें बैठा करते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, और मैन जो थे वो सिगार्स वगैरह पिया करते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और आपस में बातें किया करते थे। द वुमेन वेविंग पाम लीव्स फैन, और जो वुमेन्स थी वो खजूर के पेड़ से जो बना हुआ फैन होता है उसको चलाया करती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड,
और बिल्कुल हर जगह पर उसको क्या दिखती थी, फायरफ्लाइज यानी कि जुगनू वगैरह दिखा करते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और वो जो संसार था बिल्कुल क्या था, शांति से भरा हुआ था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर। तो बताता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने में अभी 20 साल हैं और जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड होगा लगभग 40 साल फ्यूचर में यानी कि होगा। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और मुझे क्या था, गैलिसबर्ग के लिए 2 टिकट चाहिए थे, क्योंकि जो राइटर था, जो चार्ली था, वो कहाँ जाना चाहता था, गैलिसबर्ग जाना चाहता था। अब जब वो टिकट काउंटर पे जाता है, द क्लर्क फिगर द फेयर, और जो क्लर्क होता है वो फेयर जो होता है किराया, यानी कि जो टिकट काउंटर पर जाके जो टिकट के लिए पैसे देता है उसको वो बड़े ध्यान से देखता है। ही गैलेंस एट माई फैंसी हेड बैंड, और वो बताता है कि जो टिकट काउंटर था वो मेरे फैंसी हेडबैंड को बड़े ध्यान से देखता है। बट ही फिगर द फेयर, फिर वो क्या करता है, जो किराया होता है उसको देखता है। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास 2 कोच टिकट्स के लिए काफ़ी पैसा था एक रूट पे जाने के लिए। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। जब मैं पैसे गिन रहा था तो जो क्लर्क था वो मुझे बड़े गौर से घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल, फिर उसने बिल देखा। दैट एंट मनी मिस्टर, ही सेड, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार। और जो टिकट काउंटर पे बैठा हुआ होता है वो राइटर को बोलता है कि ये पैसे नहीं है, अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की सोच रहे हो तो तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। एट ही गैलेंस एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, और जब उसने कैश ड्रॉवर पे देखा अपने बगल में, उस मनी से जो उसकी करेंसी थी राइटर की वो बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही थी। ऑफकोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और जो उसके पास मनी थी वो ओल्ड स्टाइल की थी, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नावडेज। आजकल के टाइम पे हम जो मनी यूज़ करते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट थी, एंड डिफरेंट लुकिंग, और उसको मतलब जो मनी थी वो बिल्कुल चेंज थी। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं मुड़ा वहाँ से और जल्दी जल्दी बढ़ने लगा आगे को। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, और मैं सोच रहा था कि अगर 1894 के टाइम पीरियड में जेल कैसी होती होंगी, और अगर क्या होता, जो वो टिकट काउंटर था वो उसको क्या भी कर सकता था, जेल भी भेज सकता था इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो उसकी करेंसी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी किससे, उस टाइम पीरियड से, जिस टाइम पीरियड में जो राइटर है वो अपनी इमेजिनेशन में चला गया था। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द थर्ड लेवल, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर you will get soon. Thank you.